वेलकम बैक टू एवरीवन। 2 चैप्टर्स की वर्कशीट हम पढ़ चुके हैं। आज वर्कशीट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। 6 वर्कशीट जिसमें 3-3, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स एंड सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल या बहुपद, 3-3 वर्कशीट उसकी सॉल्व हो चुकी हैं। ये वर्कशीट नंबर 7 थर्ड चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट वीडियो शेयर कर दें और जो वीडियो पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सारे वर्कशीट का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा इसका, और उसके बाद हम मॉडल पेपर्स और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि। तो चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि रिवीजन चल रहा है हमारा, तो पढ़ा हुआ तो है ही आप सबका। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधि हमने पढ़ी थी, प्रतिस्थापन, विलोपन एंड वज्रगुणन। तो तीनों ही विधि है, इसलिए आंसर उपरोक्त सभी। 2 अंक वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, मीन्स संख्या इस तरह से, इकाई पे x और दहाई पे y। तो इस तरह से संख्या होगी, उसको लिखने का तरीका होता है 10y + x, यानी कि जो दहाई पे जो नंबर है उसको 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाला नंबर उसमें जोड़ देते हैं। नेक्स्ट, समीकरण 2x + y = 5 के हल होंगे। हल का मतलब कि x और y के मान हम समीकरण में रखें और समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो देखो मान रख के देखेंगे, अगर यहाँ पे 2 और 1 को रखेंगे इधर, तो 2 और 1 को रखेंगे तो ये है 2x + y = 5। x की वैल्यू रखें 2, तो 2 × 2 और प्लस y की वैल्यू रखें 1, तो 5 आता है कि नहीं आता है देखते हैं कि। तो ये 2 × 2 4 हो गया और 4 + 1 ये हो गए 5, और राइट हैंड साइड में भी है 5, तो इट मीन्स ये ही इसका सॉल्यूशन हो गया। समीकरण x + y = 6 के कितने हल होंगे? ये क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण के कितने हल होंगे? अब देखो कितने हल का मतलब है कि हम x की जगह 0 रखें, y की जगह 6 रखें, तो ये भी 6 आएगा। हम x की जगह 6 रखें, y की जगह 0 रखें, तो भी आंसर में 6 आएगा। यहाँ 1 रखें, यहाँ 5 रखें तो 6 आएगा। यहाँ 5 यहाँ 1 रखें तो 6 आएगा। 2 4 रखें तो 6 आएगा। 4 2 रखें तो 6 आएगा। 3 3 रखें तो 6 आएगा। तो ये तो हो गई पूर्णांक की बात। ये ऑप्शंस क्या हैं देखो इसके, 1 2 अनंत या 1 भी नहीं। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा, अब इसमें हमने यहाँ पे इतने सारे सॉल्यूशन तो हमने यहीं लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और जितने भी नंबर प्लस और माइनस के लेंगे हम, और या फिर पॉइंट में नंबर्स ले सकते हैं। तो इस तरह से इस समीकरण के हल कितने हो जाएंगे? अनंत। तो अनंत हल हो सकते हैं जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो सकती है। अगला समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा? मीन्स इसमें x = 5 रख देते हैं। तो ये समीकरण है x + 2y = 9। x + 2y = 9, x की जगह 5 रखना है, तो ये 5 + 2y = 9 सॉल्व करेंगे। 2y = 9 - 5 = 4, इट इम्प्लाइज y = 4/2 = 2। ये 2 यहाँ जाएगा अपॉन में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। नेक्स्ट, समीकरण में यदि 4x + 2y = k में यदि x = 2 और y = 1 तो k का मान क्या होगा? देखो समीकरण में मान रखने हैं सिर्फ, तो समीकरण में मान किस तरह से रखेंगे? ये समीकरण है 4x + 2y = k। x की जगह रखना है 2 और y की जगह रखना है 1 बराबर k। ये 4 दोनों 8 और ये 2 एकम 2 बराबर k, और 8 और 2
10। तो ऑप्शन हो गया सेकंड। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते समय एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने वाली विधि। तो जब एक चर से मान एक जो इसमें लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हल करते समय एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने की विधि। तो जब एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं और उसका मान फिर वापस दूसरी समीकरण में रखते हैं, इस टाइप की जो विधि है वो होती है प्रतिस्थापन विधि। इसमें इस प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में रखते हैं और फिर वहाँ से उस चर के मान को प्रतिस्थापित कर देते हैं दूसरी समीकरण में। तो इस तरह से जो प्रतिस्थापन करने की प्रक्रिया होती है उस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो याद रख सकते हैं इसको। मानक समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर सी, ये मानक समीकरण का रूप दिया हुआ है कि ax प्लस बी वाई बराबर सी मानक समीकरण है। उसके लिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 में a b c ज्ञात कीजिए। तो a b c ज्ञात कैसे करने हैं, इसको और इसको कंपेयर करके कि x के साथ जो संख्या है वो a है, यहाँ पे देख सकते हैं, y के साथ जो संख्या है वो b और जो बराबर के दूसरी तरफ संख्या है वो c। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपये। तो बीजगणितीय समीकरण में लिखिए। इसको लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। दो चीज़ें हैं, एक पेंसिल है और एक पेन है, तो एक के साथ x लगा दीजिए और एक के साथ y और बराबर में लिख दीजिए जो आंसर दिया हुआ है। कि 9 पेंसिल है तो पेंसिल की जगह लगा दिया हमने x और 8 पेन है तो उसकी जगह लगा दिया y, दोनों को जोड़ देंगे, तथा की जगह हमने प्लस लगा दिया और उसके बाद में बराबर में जो मूल्य है वो। तो इस टाइप के जितने भी समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन हैं उन सब में ऐसे ही करना है हमको। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समीकरण निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करने का एक प्रॉपर तरीका है। किस तरह से हल करेंगे, देखो। दो समीकरण है, एक है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो अब देखो तीन विधि है हमारे पास, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन और एक वज्रगुणन। तो किसी भी एक विधि से हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन भी ले सकते हैं। यहाँ से देखो मान निकाल लेते हैं हम x का। तो x का मान क्या आएगा, y को ले जाएंगे इधर तो ये y इधर आके प्लस का बन गया, 1 को ले जाएंगे तो 1 बन जाएगा माइनस का। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया और इसको समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, 3 और x। अब x की जगह x नहीं लिखेंगे, x का ये वाला मान लिखेंगे। तो मान क्या है, y माइनस 1 प्लस 2y। अब बाकी की समीकरण को ऐसे कैसे, और माइनस 12 बराबर 0। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3y माइनस 3 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हल करेंगे, ये हो गया 5y और ये माइनस के 3 और माइनस के 12, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 15 बराबर 0। तो 5y बराबर 15, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और इट इम्प्लाइज y बराबर 15/5 इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू तो आ गई 3। अब x की चाहिए तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x बराबर y माइनस 1, इट इम्प्लाइज 3 माइनस 1 एंड इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू तो आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 3। तो x बराबर 3 एंड y बराबर 3, सॉरी x बराबर 2 एंड y बराबर 3।
ये वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 10। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक युग्म होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये मानक रूप है समीकरण का। दो चर हैं x और y, और बाकी a x का गुणांक है, b y का गुणांक है और c है अचर पद। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11। और नेक्स्ट तो फिर ये अगली वर्कशीट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी 3rd चैप्टर की फर्स्ट वर्कशीट सॉल्व हो गई। और इस तरह से हम एक एक स्टेप बाय स्टेप डेली एक वर्कशीट सॉल्व करते जा रहे हैं। इस तरह से हमारा फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ये वर्कशीट सारे चैप्टर्स की वर्कशीट सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद हम कंप्लीट पूरे जो सिलेबस का मॉडल पेपर है वो सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो मिस नहीं करें, डेली वीडियोस देखें और प्रैक्टिस करें। जो फर्स्ट जो वीडियो के लेक्चर हैं उनको ज़रूर पढ़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।